हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम्स को कवर करती है। इस सेशन में हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और उसके क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जहां पर भी मैपिंग की आवश्यकता होगी वहां मैपिंग करेंगे और स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। इसके साथ मैं आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च हुई इम्पोर्टेंट स्कीम्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और उससे पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने चंद्रमा के मिशन पर आर्टेमिस 1 रॉकेट को लॉन्च किया है? यानी कि आर्टेमिस 1 रॉकेट जो कि मून पर भेजा जाएगा, वह मिशन किसका है? इसका जो राइट आंसर होगा वह नासा हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर इसरो दिया हुआ है, यह इंडिया की स्पेस एजेंसी है। और जो जैक्सा है वह जापान की स्पेस एजेंसी है। जो रॉसकोमोस है वह रसिया की स्पेस एजेंसी है। नासा का जो फॉर्मेशन है वह 26 जुलाई 1958 को हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है नासा का, वह वाशिंगटन डीसी में है। यह यूएसए की स्पेस एजेंसी है। नासा का जो ये आर्टेमिस मिशन है, यह मून पर भेजा जाएगा और यह इसका फर्स्ट एडिशन है, जो कि 16 नवंबर 2022 को भेजा गया है। इसके और भी पार्ट आगे भेजे जाएंगे, जैसे आर्टेमिस 1 आर्टेमिस भेजा गया है और आर्टेमिस 2 वगैरह आगे भी भेजा जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि नासा के द्वारा और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो भेजे जा चुके हैं। उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वह पार्कर मिशन है, जो कि सन की स्टडी के लिए भेजा गया है। और एक डार्ट मिशन है, जो कि एस्टेरॉइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा गया है नासा के द्वारा। साथ ही साथ एक प्रोजेक्ट है निसार प्रोजेक्ट या निसार मिशन। यह इसरो और नासा का प्रोजेक्ट है, यानी कि इसमें इंडिया की स्पेस एजेंसी और नासा दोनों मिलकर काम करेंगे। आइए अगले न्यूज पर चलते हैं। हु हैज रिसेंटली इलेक्टेड द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया? यानी कि स्लोवेनिया की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं, वह कौन निर्वाचित की गई हैं? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह नताशा पुर्क हैं, जो कि स्लोवेनिया की नई राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। स्लोवेनिया एक यूरोपियन कंट्री है। और जो इसकी कैपिटल है वह जुंजब्लान है। इस यहाँ पर जो करेंसी चलती है वह यूरो हो जाएगी, यानी स्लोवेनिया की जो करेंसी है वह यूरो है। यह यहाँ पर पहली महिला नियुक्त की गई है। साथ ही साथ एक नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जॉर्जिया मेलोनी। ये अभी इटली के अंदर इनको इलेक्ट किया गया है। यह इटली की पीएम है। और कैथलीन नोवाक ये हंगरी की प्राइम मिनिस्टर चुनी गई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया की, वह 15th नंबर की द्रौपदी मुर्मू जी। यह फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है। यह पहली महिला दलित ऐसी हैं जो भारत की
राष्ट्रपति चुनी गई हैं। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस वैश्विक समूह ने ग्लोबल सीड बीमा पहल की घोषणा की है? यानी ग्लोबल सीड इंश्योरेंस इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बोथ ए एंड बी हो जाएगा, यानी कि इसे G7 और G20 दोनों मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किए हैं और इसके अंदर जो इंश्योरेंस है वह इसके अंदर पॉवर्टी यानी गरीबी को खत्म करने के लिए और भुखमरी वगैरह को खत्म करने के लिए पैसा जो है वो कंट्रीज को दिया जाएगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट पाने वाली कंट्रीज हैं उनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और घाना, ये कंट्रीज ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसके अंदर इन्हें यानी इनको सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें G20 का जो फॉर्मेशन है वह 1999 में हुआ था और इसकी अभी हाल ही में बैठक चल रही थी, यानी इसकी जो समिट है G20 की 2022 की इंडोनेशिया के अंदर अभी कंडक्ट की गई है। 2023 की जो समिट होगी G20 की वह इंडिया के अंदर कंडक्ट की जाएगी और जो G7 की इस बार की मीटिंग थी वह जर्मनी के अंदर कंडक्ट की गई थी। और जो चलिए आगे चलते हैं। आसियान हैज एग्रीड टू एक्सेप्ट विच कंट्री इन प्रिंसिपल, यानी आसियान ने किस देश को आसियान की सदस्यता देने के लिए मंजूरी दे दी है, यानी कौन सा ऐसा कंट्री है जो आगे चलकर आसियान का मेंबर बनेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ईस्ट तैमूर रहेगा। इसकी जो कैपिटल है वह दिल्ली है। आसियान का जो फुल फॉर्म है वह एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है और इसका जो हेड इसको जो बनाया गया था, इसका जो फॉर्मेशन है आसियान का वह 1967 में किया गया था। अभी हाल ही में इस आसियान की जो समिट है वह कंबोडिया के अंदर कंडक्ट की गई है। आसियान में 10 देश आते हैं। साथ ही साथ अभी इंडिया और आसियान के जो फ्रेंडशिप के 30 साल पूरे हुए हैं, जिसे आसियान ने फ्रेंडशिप ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया है। तीस साल पूरे होने पर इंडिया और आसियान देशों के बीच 30 साल पूरे होने पर फ्रेंडशिप ईयर को सेलिब्रेट किया गया है। इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। ट्रेड आसियान के देशों के साथ ट्रेड वगैरह इंडिया सिर्फ करता है। आसियान का एक बैंक भी है आसियान ऑर्गेनाइजेशंस का, एडीबी बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है। इसको 1966 में बनाया गया था। आसियान ऑर्गेनाइजेशन को बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेंगलुरु टेक समिट का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह नरेंद्र मोदी जी हो जाएगा। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ यहीं पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी
इसको भी लॉन्च किया गया है। यह बेंगलुरु के फाउंडर केम्पागौड़ा का स्टैचू है। यह केम्पागौड़ा का स्टैचू है और यह 108 फीट का स्टैचू बनाया गया है, जिसे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी है या कैपिटल है, और यहाँ के कर्नाटका के जो सीएम हैं वह बसवराज बोम्मई हैं। ये सीएम है यहाँ पर। कर्नाटका का जो पुराना नाम है वह मैसूर हुआ करता था। यहाँ पर मैसूर पैलेस स्थित है, जो कि अब हेरिटेज साइट के रूप में जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य ने हाल ही में 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है या मनाया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह झारखंड रहेगा। झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया था। इसका फॉर्मेशन 15 नवंबर 2000 को किया गया था, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। इसकी जो कैपिटल है वह रांची हो जाएगी, और सिटी ऑफ वाटरफॉल्स जो है के नाम से रांची को जाना जाता है, सिटी ऑफ वाटरफॉल। साथ ही साथ जो झारखंड के सीएम है वह हेमंत सोरेन है। यहाँ झारखंड की जो विधानसभा सीटें हैं वह 81 हैं। लोकसभा सीटें 14 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 6 हैं। यहाँ पर बेतला नेशनल, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार भी स्थित है। यहाँ नॉर्थ कोयल रिवर भी स्थित है और सुवर्ण रेखा रिवर। इसका जो बॉर्डर है झारखंड का वह यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के साथ शेयर होता है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं। इसका जो झारखंड का जो बॉर्डर है वह यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के साथ शेयर होता है। यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वह संथाली लैंग्वेज, हो लैंग्वेज और मुंडा लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। मुंडा और हो यहाँ पर ट्राइब्स भी हैं, यानी जनजाति भी मुंडा और हो यहाँ पर पाई जाती हैं। संथल ट्राइब के कुछ लोग या कुछ संथल ट्राइब भी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर जो रिवर्स हैं वह नॉर्थ कोयल, सुवर्ण रेखा और बोकारो ये हैं। इसकी कैपिटल आपको बता ही दी कि यहाँ पर कर्मा डांस फॉर्म है और यहाँ जो फेस्टिवल है वह
सरहुल फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ मैथन डैम, पांचेत डैम और तेनू डैम, ये 3 डैम यहाँ पर झारखंड में आपको मिलेंगे। आइए आगे चलते हैं। यहीं से रांची से महेंद्र सिंह धोनी भी बिलोंग करते हैं। आइए आगे चलते हैं। किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट सर्टिफिकेट दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह भोपाल रेलवे स्टेशन हो जाएगा। यह एमपी के अंदर स्थित है। आइए आगे चलते हैं। किस राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सर्टिफाइड किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वह चेन्नई है। और यहाँ पर जो सीएम है वह एमके स्टालिन है। जीआई टैग के लिए जो हेडक्वार्टर है वह भी चेन्नई के अंदर ही स्थित है। तमिलनाडु में डुगोंग फिश के लिए सेंटर बनाया जा रहा है। डुगोंग फिश कंजर्वेशन सेंटर जो है वह तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। यहीं पर एनर्जी आइलैंड को भी डेवलप किया जा रहा है। जो कि डेनमार्क की सहायता से डेवलप किया जाएगा। यहीं पर रामेश्वरम स्थित है तमिलनाडु के अंदर। अभी हाल ही में काशी तमिल संगम काशी तमिल संगम समिट का भी आयोजन वाराणसी के अंदर किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वह कहां पर किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कतर हो जाएगा। यानी 22 नंबर का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर के अंदर आयोजित किया जा रहा है। इसका जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की जो चैंपियन सबसे ज्यादा बार हुआ है वह ब्राजील है। कतर की जो कैपिटल है वह दोहा है। अभी हाल ही में जापान टोक्यो के अंदर ओलंपिक्स का आयोजन किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट ओलंपिक होंगे वह पेरिस में होंगे। फीफा वर्ल्ड कप का जो मैस्कॉट है वह आपसे पूछा जा सकता है, तो यह आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये लाइव, इसका जो नाम रखा गया है वह लाइव है। तो यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी हमारे YouTube चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।